श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बैठ जाओ। आवाज बढ़ाइए। आज ढाबा की इस पावन धरा पे और इस पावन स्थान पर अपने ही गांव में आपकी बेटी आपके बीच में आई है। पिछले 14 सालों से जब से आपकी बेटी राजनीति में आई, तब से लेकर के आज तक पूरी टिब्बी और संगरिया विधानसभा में आपकी बेटी निरंतर चली। आज किसी भी गांव में आपकी बेटी का किसी भी प्रकार का कोई भी उलंबा नहीं है। पार्टी से टिकट मांगी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, धोखा हुआ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन घर में दुर्घटना हुई, एक बेटी हमारी इस दुनिया से चली गई, जिसको हम ना तो 100 साल तक भुला सकते हैं और ना वो भुलाने वाली बात है। लेकिन जब घर पर मैं बैठी थी तो 36 की 36 कौम और सर्व समाज आपकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए घर पहुंचा, तो ये पता लगा कि आपकी बेटी ने 14 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। सब ने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। आपकी बेटी ने एक ही बात कही कि नेता अगर कोई बनाता है तो वो जनता बनाती है, और चुनाव अगर कोई लड़वाता है तो वो जनता लड़वाती है। या तो आप खड़ा करना नहीं, और खड़ा कर दो तो गुलाब सिंवर को आज सब जानते हैं। गुलाब सिंवर तो खाली एक चेहरा होगी, लेकिन वो चुनाव 36 की 36 को और सर्व समाज का चुनाव होगा। उसकी जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लो। आपकी बेटी मैदान में आ जाएगी, सबने वादा किया, और आज ऐसे ही आपकी बेटी घर से निकली, अपार जन समर्थन आपकी बेटी को गांव और गाड़ी में रात को 3 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं और सुबह 6 बजे फिर कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जनता ने जो साथ सहयोग, प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आपकी बेटी नतमस्तक होकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। और जहां तक बात काम की हो, पिछले 10 सालों में विधायक चाहे कोई भी रहा, लेकिन आपकी बेटी ने जिस काम के लिए कह दिया वो काम अधिकारियों ने किया। उसका एक कारण था। अब सब कहते हैं कि अधिकारी आपका काम कैसे करते हैं। मैंने उनसे एक ही बात कही कि अधिकारी होते हैं, कुर्सी होती है। कुर्सी का मान और सम्मान करना हमारा फर्ज होता है। आज आपकी बेटी कोई ऑफिस के अंदर जाती है तो चाहे वो कोई चपरासी ही क्यों ना हो, अगर उम्र में मेरे से बड़े होते हैं तो मैं उनके पैरों के हाथ लगा करके ऑफिस के अंदर जाती हूँ। इसलिए आपकी बेटी के काम होते हैं। आपकी बेटी ना तो कोई थाने और तहसील की दलाली करती है, और आपकी बेटी वो कहती है वो करके छोड़ती है। लेकिन कुछ काम कलम के अधिकार से होते हैं। कलम का अधिकार आप सब लोगों ने दे दिया और अपनी बेटी को विधानसभा में भेज दिया। फिर आप ये देखना, चाहे विधानसभा अध्यक्ष 10 बार ये बात कह दे कि गुलाब जी आप बैठ जाओ, आपका समय पूरा हो गया, कोई घर जाते होंगे, लेकिन आपकी बेटी तब तक नहीं बैठेगी जब तक आपकी बात को वहाँ पर आपकी समस्याओं को नहीं रखेगी। अब आपकी बेटी जनता की टिकट 36 की 36 कौम और सर्व समाज की टिकट लेकर के जहाँ जहाँ भी जा रही है, दिन प्रतिदिन कारवा बढ़ता ही जा रहा है। इस बार जोर और तोड़ की सरकार बनेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बार सरकार निर्दलियों के दम पर बनेगी, ये सच्चाई है।
और जहाँ निर्दलीय विधायक जीत करके गए हैं वहाँ देखो, जहाँ वो पेन को रख देते हैं वही काम होता है। जब वह कलम हाथ में होती है तो सड़कें भी बनती है, कलम हाथ में होती है तो नहरें भी जलती है, कलम हाथ में होती है तो बिजली भी आती है, और कलम हाथ में होती है तो मुआवजा भी आता है। लेकिन कलम हाथ में होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपके पास जो निशान लेकर के आई हूँ वो पार्टी का निशान लेकर के आई हूँ, तो दया बताओ क्या पार्टी काम आवे, पार्टी काम आवे, अब पार्टी काम आवे, सारे दिन आई काम आवे कि बाल्टी दे बचियो विकास के कार्यों पर गे वह बाल्टी थारी बेटी जयपुर वापिस ले गए थारे आवेगी बात जकी कहेगी वह 100% सही कहेगी, झूठ आज तक कदी बोलियो को नहीं ना कदी आगे बोले। जको काम ते कह दियो भी काम की लड़ाई थारी बेटी हर हाल में लड़ेगी। थारी बेटी इतनी कमजोर को नहीं बिकिंगी गाड़ी हूँ डर जाए या और डर जाए। थारी बेटी तो सुबह 8 बजे ले गए 11 बजे तक यही सड़कों पर फिरती रहे, सारा लेटर लगे। अब कार कोई जोधपुर आ रहा है बड़ा कोई गाँव में गया वोट मांगने तो मोबाइल का वो रखो देखा जीपीएस पर भी बुलान करो काम घटे सी है। मैं गाड़ी करने रोक ली, मैं क्या बेटा किसा काम पूछा, क्या जी बुलानपुरो पूछा, मैं क्यों दे तो बुलानपुरो ही मैं देख के ढूंढो गुलाब सिंह मरता है बुलानपुर और ढाबा गाँव गए तो थे हटाई आ रहे हो दो रही हो ऊपर वाला क्या जी मैं तो युवा ने टिकट दे दी तो माने उछड़ी हो गए जगह टिकट दी है। मैं आप तो 53 साल का हो रहे हैं, गुलाब सिंह तो फेरी 47 की हुई है, युवा तो सारा मेरे साथ है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है, युवा चाहे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो यहाँ का जो युवा है, जब मैं बाहर राजनीति में आई थी जो 5 साल का था आज वो वोट गिरने लायक हो गया है, तो उनको मैंने गोदी में खिलाया है। तो क्या मांगता है कोई हमसे, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन जब बच्चे कुरकुरे लेकर के आते हैं और उस कुरकुरे के पैकेट को देखते हैं तो इतना बड़ा होता है, और सामान जब खोलते हैं तो इतना सा निकलता है। तो टिकटों में कुछ नहीं है, कुरकुरे वाला पैकेट है, जनता की टिकट है, वो बड़ी हुई टिकट है, 36 की 36 कौम की टिकट है, सर्व समाज की टिकट है। आपकी बेटी आपके लिए लड़ेगी, हर दम तक लड़ेगी। और आज संगरिया में परचून की दुकानों से ज्यादा नशे की दुकानें हो गई है। उस नशे को जड़ से खत्म करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आज मेरी माताएं और बहनें मेरे बीच में बैठी है, तो 3.25 लाख वोटों में से 1.25 लाख वोट महिलाओं के हैं। और पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रही है तो एक महिला गुलाब सिंह और आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है। तो मैं मेरी माताओं और बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि एक वोट अपनी बेटी गुलाब सिंह के लिए मांगो। आपने अपना साथ सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी बेटी पिछले 14 सालों से आपके बीच में खड़ी थी, आपके बीच में है और आपके बीच में रहेगी। अभी पिछले दिनों ही अपनी कॉलोनी में जो सब लोग बैठे थे, रात को मुझे बुलाया कि वो कांटे के निशान मार कर गए हैं कि हम बुलडोजर चलाने का इन पर काम करेंगे। मैंने कहा को कोई मजाल है जो ऐसे काम करेंगे, पहले उनको बैठने की जगह दो, उसके बाद ये काम करना। जोधपुर तक बात की, वकीलों के साथ राय ली, तो उन्होंने कहा ये यहाँ के सरपंच का काम बनता था कि इनके पट्टे बनाने चाहिए थे, सबसे पहले इनको जगह देनी चाहिए थी।
उसके बाद हम इस मकान को तोड़ सकते हैं। आज वो मकान वहाँ के वहाँ खड़े हैं, जब तक पट्टे नहीं बनेंगे, जगह नहीं मिलेगी, मकान नहीं रुकेंगे। जो कह दिया वो कर दिया। आपकी बेटी इतनी मजबूत है कि पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ चुनाव को लड़ रही है। जनता की इस टिकट की जीत होगी। अब ऊपर वाले फोन करते रहे कि आप आओ और लाल बत्ती की गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा गुलाब सिंवर आपको नहीं जानती है, गुलाब सिंवर ने आप नहीं जानते, और जब तक चुनाव नहीं होता मैं आपको नहीं जानती। सब पार्टियों ने कहा कि आकर के आप हमारी टिकट ले जाओ। आपकी बेटी ने सिरे से खारिज कर दिया कि टिकट देती तो भारतीय जनता पार्टी दे देती, किसी की पार्टी की कोई टिकट नहीं लूंगी, जनता की टिकट मेरे पास है। जनता अगर मुझे को यहाँ से जिताएगी तो जनता के साथ बैठ कर एक बार फिर मीटिंग करूंगी, फिर जनता जो निर्णय लेगी वहीं जाऊंगी और उसी पार्टी के अंदर जाऊंगी। आपकी बेटी ऐसे युवा को छोड़ करके नहीं जाएगी। जब टिकट जनता की ली है तो जनता के साथ बात करके ही आगे जाएगी। एक एक वोट पार्टी के आप लोग भर दो, घर घर और गांव गांव में जाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि किसी को जीत करके नहीं सोना है। 14 साल मैंने आपको दिए हैं, 10 दिन आप अपनी बेटी को दो, एक एक निशान को घर घर जा करके समझाओ। आज घर की महिलाएं जहां भी जाओ एक बात कहती है कि हम गुलाब सिंवर को वोट देंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि निशान मोहर कहाँ लगानी है। एक एक घर में जाओ, दूध की बाल्टी है, जो भी चीज घर में पड़ी है उस पर वो अपना पोस्टर लगा करके आओ और गुलाब सिंवर को अपने आप को मान करके एक एक वोट को जोड़ो। कई जगह ढाणियों में गुलाब सिंवर खुद नहीं पहुंच सकती, लेकिन आप सब लोग वहाँ जाओ और कहीं आपको लगे तो आप मेरी वहाँ बात करवाओ। समय की कमी है, दिन ये गांव बहुत बड़े हैं निकालने वाले, लेकिन किसी का ये ओलंबा ना रह जाए कि हमारे पास गुलाब सिंवर का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। एक एक ढाणी में आप सब लोग जाओ, गुलाब सिंवर के लिए वोट मांगो, अपने आप को गुलाब सिंवर समझ करके वोट मांगो और जिस काम के लिए वो कहे उस काम की एक बार मेरे से बात करवा के उनकी हाँ भी भरो, क्योंकि काम करवाने में आपकी बेटी कसर नहीं छोड़ेगी। कल किसी गांव में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे तो 2 खंबे लगने वाले हैं, क्या आप लगवा दोगे? मैंने कहा यहाँ तो कॉलेज बना दिए, नहरें बना दिए, सारा दिन ट्रांसफार्मर रखते हैं। कहते जी विधायक जी के घर पे 30-30 चक्कर लगा लिए। 3 दिन पहले उनके खंबे लगवा करके कल उन्होंने समर्थन दिया। मैंने कहा एक बार एक फोन तो करते, आप खंबे लगाने की बात करते हो, खंबा क्या चीज है? अभी खंबा नहीं लगा, घर में मीटर नहीं लगा। तो ऐसा कोई भी काम हो तो अपनी बेटी से बात करो, काम में कोई कमी नहीं है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। 14 साल में श्री रामचंद्र जी वनवास काट करके वापिस घर आ गए थे। सब लोग हनुमान जी बन जाओ, गदा उठा लो हाथ में और करो अपनी बेटी की रक्षा, मार दो बाल्टी और फिर आपकी बेटी जाने और वो बाल्टी लेकर के विकास के कार्यों से भर करके आपके बीच में आएगी। आपने जो मान और सम्मान दिया, आज पूरा गांव यहाँ खड़ा है, तो आपकी बेटी नतमस्तक होकर के आप सभी ग्रामवासियों आपकी बेटी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है।